नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेटेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आनी थी टीचर्स की, जिनका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया था, उनका बिल्कुल अभी अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 3400 जो वैकेंसियां हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। स्टेट आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं कि स्टेट में किसकी कितनी पोस्ट है और उसके बाद किस स्टेट में किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियां हैं, वो पूरी डिटेल दे दी गई है। तो बिल्कुल विस्तार से इनका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। वीडियो जरा सा लंबा हो जाएगा पर इंफॉर्मेशन आपको सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप इसे शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें। और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो कहां किसकी कितनी वैकेंसी है, सबसे पहले ये देखते हैं। आंध्र प्रदेश प्रिंसिपल 14, वाइस प्रिंसिपल 6, टीजीटी की 9, टोटल 117 वैकेंसियां हैं। छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल 37, वाइस प्रिंसिपल 19, पीजीटी 135, टीजीटी की 323, टोटल 514 है। गुजरात में प्रिंसिपल 17, वाइस प्रिंसिपल 2, पीजीटी 24, टीजीटी 118, टोटल 161। हिमाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसियां हैं 8। में टोटल बता देता हूं, बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसियां देखेंगे तो उनमें आपको नंबर पता लग जाएगा। झारखंड में 208 वैकेंसियां हैं, जम्मू कश्मीर में 14 है, मध्य प्रदेश में 1279 है, महाराष्ट्र में 216, मणिपुर में 40, मिजोरम में 10, ओडिशा में 144 है, राजस्थान में 316 है, सिक्किम में 44 है, तेलंगाना में 262 है, त्रिपुरा में 58 है और उत्तराखंड में 9 है। तो प्रिंसिपल के टोटल 173, वाइस प्रिंसिपल के 114, पीजीटी के 1260, टीजीटी की 1906। ये है पदों की संख्या। टोटल वैकेंसियां हो गई हैं 3400। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसियां हैं किस स्टेट में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की वैकेंसियां दी गई हैं। तो यहाँ वैकेंट पोजीशन दी गई हैं, ये कैटेगरी वाइज वैकेंट पोजीशन दी गई हैं और ये रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए। तो प्रिंसिपल की टोटल 14 वैकेंसियां हैं, वाइस प्रिंसिपल की 6 हैं। टीजीटी में इंग्लिश की टोटल 20 वैकेंसी है, हिंदी की 16, मैथ्स की 21, साइंस की 20, सोशल स्टडीज की 20। तो टोटल 117 वैकेंसियां हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल की 37, वाइस प्रिंसिपल की 19 है, पीजीटी इंग्लिश की 19, हिंदी की 19, फिजिक्स की 21, केमिस्ट्री 16, मैथ 16, बायोलॉजी 16, आईटी 28। टीजीटी में इंग्लिश 67, हिंदी 63, मैथ 63, साइंस 63, सोशल स्टडीज 67, टोटल 514। इसके बाद गुजरात में प्रिंसिपल की 17 है, वाइस प्रिंसिपल की 2 हैं, इंग्लिश की 4 है, फिजिक्स की 4, केमिस्ट्री 4, मैथ 4, इकोनॉमिक्स 2, बायोलॉजी 4, कॉमर्स 2। ये है पीजीटी की। टीजीटी में इंग्लिश 24, हिंदी 23, मैथ 24, साइंस 24, सोशल स्टडीज 23, टोटल 161 हो गई है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रिंसिपल की 1 है, पीजीटी में हिंदी 1, मैथ 1, इकोनॉमिक्स 1, बायोलॉजी 1, हिस्ट्री 1, आईटी 1, टीजीटी में मैथ्स की 1, टोटल 8 वैकेंसियां हैं। झारखंड में प्रिंसिपल की 8, वाइस प्रिंसिपल 8, पीजीटी इंग्लिश की 8, 12, हिंदी 12, फिजिक्स 12, केमिस्ट्री 12, मैथमेटिक्स 12, इकोनॉमिक्स 12, बायोलॉजी की 12, हिस्ट्री की 12, ज्योग्राफी की 12, कॉमर्स की 12 और आईटी की 12। टीजीटी में इंग्लिश की 12, हिंदी 12, मैथ्स 12, साइंस 12 और सोशल स्टडीज की 12, टोटल 208 वैकेंसियां हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल की 2, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, पीजीटी की 4-4, टीजीटी की 4-4 वैकेंसियां, तो टोटल 14 हो गई हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं, प्रिंसिपल की 32 हैं, वाइस प्रिंसिपल की 32 हैं। पीजीटी में इंग्लिश 58, हिंदी 51, फिजिक्स 56, केमिस्ट्री 58, मैथ्स 56, इकोनॉमिक्स 59, बायोलॉजी 55, हिस्ट्री 59, ज्योग्राफी 59, कॉमर्स 55, आईटी की 59 वैकेंसियां हैं। टीजीटी इंग्लिश में 121 हैं, हिंदी में 118 हैं, मैथ्स की 115, साइंस की 118, सोशल साइंस की 118, सोशल स्टडीज की 118, तो टोटल 1279 वैकेंसियां हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र में प्रिंसिपल की 16, वाइस प्रिंसिपल की 8, पीजीटी में इंग्लिश 5, फिजिक्स 5, केमिस्ट्री 7, मैथ्स 2, इकोनॉमिक्स 1, बायोलॉजी 7, कॉमर्स 1। टीजीटी में इंग्लिश 41, हिंदी 6, मैथ्स 56, साइंस 28, सोशल स्टडीज 33, तो टोटल 216 हो गई हैं। इसके बाद मणिपुर में वाइस प्रिंसिपल की 2 हैं, पीजीटी में फिजिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2, बायोलॉजी 1, हिस्ट्री 2, ज्योग्राफी 1, कॉमर्स 1। टीजीटी में इंग्लिश की 6, हिंदी 6, मैथ्स 6, साइंस की 6, सोशल स्टडीज की 6, टोटल 40 वैकेंसियां। मिजोरम में वाइस प्रिंसिपल की 3 है, पीजीटी फिजिक्स 1, मैथ्स 1, टीजीटी में इंग्लिश 1 और हिंदी की 4, टोटल 10 वैकेंसियां हैं। इसके बाद उड़ीसा में प्रिंसिपल की 15, वाइस प्रिंसिपल की 11 वैकेंसियां हैं। पीजीटी में इंग्लिश की 1 है, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 4, मैथ्स 3, आईटी की 2 हैं। टीजीटी में इंग्लिश की 40 हैं, हिंदी की 6 हैं, मैथ्स की 45 हैं, साइंस की 6 हैं, सोशल स्टडीज की 9, टोटल 144 वैकेंसियां हैं।
इसके बाद राजस्थान में प्रिंसिपल की 16, वाइस प्रिंसिपल की 11 है। पीजीटी में इंग्लिश 16, हिंदी 16, फिजिक्स 16, केमिस्ट्री 16, मैथ्स की 6 है, इकोनॉमिक्स 1, बायोलॉजी 15, हिस्ट्री 11 और ज्योग्राफी की 5 वैकेंसियां हैं। टीजीटी में इंग्लिश की 37 है, हिंदी की 31 है, मैथ्स की 40 है, साइंस की 42 है, सोशल स्टडीज की 37, टोटल 316 वैकेंसियां हैं। इसके बाद सिक्किम की बारी आती है। सिक्किम में प्रिंसिपल की 2 है, वाइस प्रिंसिपल की 2 हैं। पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की 2-2 वैकेंसियां हैं। टीजीटी में इंग्लिश 2, हिंदी 4, मैथ्स 6, साइंस 6 और सोशल स्टडीज की 5, टोटल 44 वैकेंसियां हैं। तेलंगाना में प्रिंसिपल की 11, वाइस प्रिंसिपल की 6, पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, आईटी सभी की 7-7 वैकेंसियां हैं। इंग्लिश की टीजीटी इंग्लिश की 34 है, हिंदी की 32 है, मैथ्स की 34 है, साइंस की 34 है, सोशल स्टडीज की 34, तो टोटल 262 वैकेंसियां हैं। त्रिपुरा में प्रिंसिपल 1, वाइस प्रिंसिपल की 3 है। पीजीटी में इंग्लिश 3, हिंदी 1, फिजिक्स 3, केमिस्ट्री 3, मैथ्स 4, इकोनॉमिक्स 4, बायोलॉजी 3, हिस्ट्री 3, ज्योग्राफी 2, कॉमर्स 5, आईटी 5। टीजीटी इंग्लिश 5, हिंदी 5, मैथ्स 5, साइंस 4, सोशल स्टडीज की 1। उत्तराखंड में वैकेंसियां कुछ इस प्रकार से हैं। प्रिंसिपल 1, वाइस प्रिंसिपल 1। पीजीटी में इंग्लिश, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की 1-1 है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, साइंस 1-1 और साइंस की 2 वैकेंसियां, टोटल 9 वैकेंसियां आई हुई हैं। तो ये दोस्तों वैकेंसियों की डिटेल थी, यहां से आप देख सकते हैं। तो वैकेंसियों की डिटेल हम देख चुके हैं। अब चैप्टर 3 है इसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। सबसे पहले प्रिंसिपल की दी गई है 50 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए और कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीएड आपने कर रखा हो या इसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास हो, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एंड पर्सन वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड सीपीएससी एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल, इंटर कॉलेज, होल्डिंग analogous post or 10 year of experience of teaching as a vice principal, PGT, TGT in recognized high school, higher secondary school, senior secondary school या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज। तो एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है क्वालिफिकेशन के साथ साथ। वाइस प्रिंसिपल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 45 साल, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। मास्टर्स डिग्री, बीएड, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चों को पढ़ा पाएं, 2 साल का एक्सपीरियंस। पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 40 साल, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2-year integrated postgraduate course from Regional College of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate, या फिर मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं? पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर है, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए है फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स। हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीएड। तो बीएड भी आपकी क्लियर होनी आवश्यक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है पीजीटी के लिए। टीजीटी की जहां तक बात है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो कि नीचे दी गई है। इनके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में। तो वो कुछ इस प्रकार से है। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, टीजीटी एसएसटी के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट, इनमें से कोई 2 एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इनमें से कोई 2 जिनमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर से जरूर आपके पास हो। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ सेकंड सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिक्स। तो आप ध्यान रखिएगा, टीजीटी मैथ्स के लिए आर्ट वाले भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। अगर उन्होंने स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस ले रखा है मैथ के साथ दूसरा सब्जेक्ट, या इकोनॉमिक्स ले रखी है, तो आवेदन कर सकते हैं। साइंस वाले तो कर ही सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री उनके पास है।
तो आप देख लीजिएगा, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपका अगर कंप्लीट होता है तो मैथ्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी साइंस के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, और उसी के साथ साथ बीएड, और उसी के साथ साथ स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसटेट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। राज्य सरकार के द्वारा जो पेपर 2 कंडक्ट कराया जाता है टीजीटी के लिए वो क्लियर है तो भी आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो सीटेट आपका क्लियर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी थी। आयु की गणना 30 अप्रैल 2021 को आधार मानते हुए की जाएगी। एज रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार से है। एससी एसटी के लिए अपर एज लिमिट 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम एज अलाइड कैडर 5 साल की। पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 टू 31/12/1989 को 5 साल की। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एससी एसटी को 15 साल, ओबीसी 13 साल, जनरल के लिए 10 साल की अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। The age of candidate should not exceed more than 55 years as on 30th April 2020-21 after considering our relaxation concession in any given case। तो दोस्तों आपको आयु में चाहे कितनी भी छूट मिल जाए पर अपर एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। The age relaxation for ex servicemen will be as per Government of India rules। आगे देखिए, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी, जिस राज्य में वैकेंसी आई हुई है उसी राज्य के जो रिजर्वेशन के रूल रेगुलेशन है वही यहाँ फॉलो होंगे। इसके बाद एक ये पॉइंट जरूरी है, ये पॉइंट और देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर शैल बी स्टेट स्पेसिफिक वेयर the schools are located and shall be open to all eligible candidates having domicile certificate issued by competent authority of the concerned state। तो दोस्तों जिस राज्य में आपको आवेदन करना है वहां का डोमिसाइल आपको चाहिए होगा। फिर से देख लीजिए, द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर शैल बी स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक ये टीचर्स रिक्रूटमेंट है, स्टेट के अकॉर्डिंग ही वैकेंसियां अलग अलग इसमें दी गई है। उस स्टेट का डोमिसाइल भी यहाँ आपसे मांग लिया गया है, तो ये एक बड़ी कंडीशन यहाँ लागू कर दी गई है। इसके बाद कुछ मेन डेट्स देख लेते हैं, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इनके लिए क्या निर्धारित की गई है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन फीस है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं लगने वाली है। इसके बाद मेन कुछ डेट्स दी गई हैं बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में, नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर यहाँ हम देखेंगे तो ये देखिए, ये डेट दे दी गई है 1/4/2021। आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है जो कि 30/4/2021 तक जारी रहेगा। फीस आप जमा करा सकते हैं 1/5/2021 रात्रि 23:50 तक। फीस 2500 यही है। एडमिट कार्ड बाद में बता दिया जाएगा कब जारी किए जाएंगे। और अगर आपसे कोई गलती हो गई, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली 4/5/2021 टू 6/5/2021। एग्जामिनेशन की डेट है लास्ट वीक ऑफ मई 2021, फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021। 180 मिनट 3 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पहली शिफ्ट की टाइमिंग है प्रातः 9 से 12 बजे, सेकेंड शिफ्ट की है दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक। कहाँ पे, एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन कहाँ जारी किया गया है, ये देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट टेंडर वैकेंसीज एंड एडवर्टाइजमेंट में ईएमआरएस टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ETSSE 2021 एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ क्लिक करके आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ETSSE 2021 अप्लाई। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। यहाँ और ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, सबसे ऊपर वाला आपको सिलेक्ट करना है तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। और यहाँ प्रेस रिलीज दी गई है और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इसमें प्रोवाइड कराई गई है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।